नमस्कार साथियों, हम कर रहे थे सर्किल में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला अपने साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए होता है। क्या फार्मूला होता है इसका? एरिया मान लीजिए के है तो के का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। और ये होता क्या है? एस क्या होता है? यहाँ सेमी पेरीमीटर बोले तो अर्ध परिमाप होता है। इसको आज हम प्रूव करेंगे। अपने को पता है कि ए बी सी और डी एक साइक्लिक ट्राइंगल है। इसकी ये भुजा ए मानी जाएगी, ये बी और सी और ये डी, और ए सी को अपने पी मानेंगे। ए सी को अपने क्या मानेंगे? पी। अगर ये थीटा कोण है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के आमने सामने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये अपने को पता है, इससे ही आज हम ये फार्मूला प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी। एरिया हो ट्राइंगल ए बी सी को करने के लिए अपने साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या होता है? 1/2। जिस एंगल को ले रहे हो उसकी साइड वाली जो भुजाएं हैं जहाँ ये मिलती है ए और बी इंटू में साइन थीटा। इसी तरह अपने ट्राइंगल एरिया ए डी सी का एरिया निकालेंगे। एरिया हो ट्राइंगल ए डी सी 1/2 गुणा में ए बी गुणा में साइन 180 माइनस थीटा। अगर आपको नहीं पता है तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं एरिया ए डी सी 1/2, ये मैंने भुजाएं गलत लिख दी, डी सी, डी और सी गुणा में साइन थीटा। अब टोटल एरिया निकालेंगे इस क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो अपने क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी को ऐड कर दें। मान लीजिए ये एरिया के है, पूरा एरिया क्या है? के है। इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 ए बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 डी सी या सी डी साइन थीटा। आपने इसे कॉमन लिया साइन थीटा को, साइन थीटा बटा 2, ये आ गया ए बी प्लस सी डी। ठीक है। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो ये ए बी प्लस सी डी ये फैक्टर्स के डिवाइड में आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 ए बी प्लस सी डी। ये अपने को याद रखना है। पहला कैलकुलेशन अपने पास आ गया है। अब सेकंड की बात करते हैं। अगेन मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। सिंपल ए बी सी और डी, ये अपने लिए ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा और डी भुजा। ये भुजा अपने लिए बी थी, ये थीटा था, ये 180 माइनस थीटा है। अब आपको कोस थीटा का फार्मूला पता याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। कोस थीटा इक्वल क्या होता है? कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो संगत भुजाएं हैं जिससे ये कोण बन रहा है उनका स्क्वायर, माइनस ये अपॉन में 2ab। यहाँ से आप पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ से। ठीक, इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं? आप जब ये एंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे? अपने लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी, ये माइनस लगेगा, सॉरी, ये क्या लगेगा यहाँ? माइनस। ठीक है। और यहाँ -2 सी डी कोस 180 माइनस थीटा। अब आपको नहीं पता हो तो बता देना चाहूँगा, कोस थीटा सॉरी कोस 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस कोस थीटा होगी। अपने इस चैनल में इसकी भी बात करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे ये कैसे आता है। लेकिन एक बार याद रखिए,
कोस 180 माइनस थीटा माइनस से कॉस थीटा हो जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू अपने लिए क्या है आगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये माइनस कोस 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2CD कोस थीटा हो जाएगा। दो कैलकुलेशन आ गया आपके पास, ये दो निष्कर्ष आ गए। पी स्क्वायर बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2CD कोस थीटा। ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास लास्ट जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर लिया माइनस, डी स्क्वायर को भी इधर लिया माइनस, ये क्या रहेगा 2CD कोस थीटा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस 2AB कोस थीटा। बिल्कुल है। अगेन आप इसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दो कॉमन लेंगे और कोस थीटा भी कॉमन लेंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर AB प्लस CD, मैंने इसको और इसको क्या ले लिया कॉमन और रीअरेंज करके लिखूंगा तो AB प्लस CD अपना क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ से आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2 कोस थीटा AB प्लस CD कोस थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई AB प्लस CD। ये अपना निष्कर्ष सेकंड आ गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा, वो क्या था, वो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको अगर पता हो तो हमने जस्ट साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए 2KB प्लस CD। वहीं कोस थीटा की वैल्यू अपनों निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2AB प्लस CD। ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर अपना क्या आना चाहिए, 1। साइन थीटा की जगह इसको लिख देता हूँ 2K स्क्वायर पूरे की स्क्वायर AB प्लस CD की होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन में 2AB प्लस CD की होल स्क्वायर इक्वल 1। ये आंसर आना चाहिए था अपना। अगेन यहाँ मैं ए बी प्लस सी डी का जो फैक्टर है इसका स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ बाहर अलग से लिख सकता हूँ ऐसे AB प्लस CD का होल स्क्वायर। ओके, ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 4K स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर बटे में इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या है 1, इक्वल टू क्या है 1। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, हाँ ये लिख दूंगा। अपनों ने जो लास्ट रिजल्ट अभी निकाला था वो ये था AB प्लस CD का होल स्क्वायर 4K स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल 1। ये जो स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे 16K स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन में इसके 4 आ जाए। इसको इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इधर ये जो आ रहा है ये AB प्लस CD का होल स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह 16K स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की होल स्क्वायर 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा ए प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। एक बार इसकी बात करूँगा सिर्फ, ये देखिए 4A प्लस बी प्लस सी डी की होल स्क्वायर, इसे यूँ भी लिख सकता हूँ 2A प्लस बी प्लस सी डी की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जैसे मैं 2 की स्क्वायर करूँगा ये वापिस 4 बन जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2AB प्लस 2CD की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अंदर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसका ऊपर होल स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। इसको अगेन अपने
सॉल्व करेंगे तो 16k² प्लस a² प्लस b² माइनस c² माइनस d² का होल स्क्वायर, और यहाँ आपने क्या लिख दिया है 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट अपनी इसी बात करते हैं, इसी रिजल्ट की बात करते हैं। मैंने आपको जस्ट जो लास्ट वाला रिजल्ट लिखाया था वो ये था 16k² a² प्लस b² माइनस c² माइनस d² इक्वल टू आपने लिखा था 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 16k² 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर माइनस a² प्लस b² माइनस c² माइनस d²। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अपने को डेरिवेशन करना है, क्यों डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेते हैं। देखिए डेरिवेशन करने से ये तो फार्मूला बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसको आराम से कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरत होगी और आपके दिमाग में रहेगा। दूसरी बात, डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है और आप उसे अटैम्प्ट करने में सक्षम होंगे अगर आपको डेरिवेशन आता है, फंडामेंटल आपको पता है। इसलिए डेरिवेशन करना ज़रूरी है अगर विशेषकर आप सीजल जैसे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए आपको पता है कि a² माइनस b² को आप लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b। वहीं इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 16k² 2ab 2cd की होल स्क्वायर, और ये माइनस a² प्लस b² माइनस c² माइनस d² की होल स्क्वायर। अगर मैंने ये दो तो इसको आप a मानिए, इसको आप b मानिए, तो आपने a माइनस b a प्लस b से लिख सकते हैं। तो आपने पास लास्ट जो रिजल्ट आएगा इसके बाद वो आएगा 2ab प्लस 2cd ब्रैकेट बंद, इसको एक बार माइनस में a² प्लस b² माइनस c² माइनस d² ब्रैकेट बंद। अब नेक्स्ट इनको प्लस में भी लिखना है 2ab प्लस 2cd a² प्लस b² माइनस c² माइनस d²। धीरे के साथ देखिए अब सोल्व होने वाला है ये फॉर्मूला। तो 16k² इक्वल, आप इसे क्या लिख सकते हैं माइनस है, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2ab प्लस 2cd माइनस a² माइनस b² माइनस की जगह जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे प्लस c² d²। इसी तरह यहाँ भी अपने से लिख सकते हैं 2ab 2cd प्लस a² प्लस b² माइनस c² माइनस d²। अब रीअरेंज करके लिखूँगा तो आपको समझ आ जाएगा ये फार्मूला कैसे बनेगा। देखिए c² प्लस d² प्लस 2cd, यहाँ ये हो रहा है माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। ओके, और यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस c² माइनस d² प्लस 2cd। यहाँ इसकी कहानी ख़त्म होने वाली है। अभी देखिए उससे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता ही होगा, a² प्लस b² प्लस माइनस हो तो 2ab ये होता है। तो 16k² इक्वल अपनी जो वैल्यू आ रही है वो देखिए c² प्लस d² प्लस 2cd जो मैंने बैक साइड में बताया था, ठीक है। और यहाँ से मैं ये मैंने बताया था माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab, यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा a² प्लस b² माइनस 2ab ब्रैकेट बंद, और इस साइड में अपने पास क्या बचेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा तो c² प्लस d² माइनस 2cd ब्रैकेट बंद। 16k² की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये c प्लस d की होल स्क्वायर माइनस a माइनस b की होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, a प्लस b की होल स्क्वायर c
माइनस डी की होल स्क्वायर। अगेन आप इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी वाला फार्मूला, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। तो 16 के स्क्वायर इक्वल क्या वैल्यू आ गया अपने पास, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, अब प्लस में सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब इसे भी प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, 16 के स्क्वायर। अब देखिए सी प्लस डी, जैसे ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और यहाँ भी ए प्लस बी सी माइनस डी। अब देखिए अपने क्या करेंगे, अपने इसको रीअरेंज करके लिखते हैं ताकि आपको आराम से समझ आए। यहाँ मेरे पास b प्लस सी प्लस डी माइनस ए है, यहाँ मेरे पास a प्लस सी प्लस डी माइनस बी है, यहाँ मेरे पास a प्लस बी प्लस डी माइनस सी है, यहाँ मेरे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस डी है। अगर मैं यहाँ a जोड़ देता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए, दो बार ही आएगा। यहाँ मैंने क्या जोड़ा, एक प्लस ए जोड़ा, एक माइनस ए घटा दिया, तो माइनस 2a लिख सकता हूँ इसे। इसी तरह यहाँ माइनस बी है तो इसमें b ऐड कर दूंगा और b ही घटा दूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2b। आपको पता है किसी चीज़ में, अगर छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ आपके साथ, कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें जीरो जोड़ूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जीरो की जगह मैं y प्लस माइनस वाई लिखूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का x ही आएगा। उसी तरह यहाँ मुझे नीड थी a प्लस करने की तो a मुझे घटाना भी पड़ा। इसी तरह यहाँ मैं c भी ऐड करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2c बन जाएगा। इसी तरह नीचे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड करूँगा तो माइनस 2db बन जाएगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस b ऐड कर रहा हूँ, माइनस b घटा रहा हूँ, माइनस b 2b हो गया। यहाँ मैंने प्लस c किया माइनस cb किया, यहाँ मैंने प्लस d किया तो माइनस db किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता है s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। अगर एक क्वाड्रिलेटर का जो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सभी भुजाओं का सम यानी कि योग, और उसके बाद उसका हाफ। तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो यही देखिए, यही है अपने यहाँ कर लिख सकते हैं। इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s लिख सकता हूँ। तो अपने पास 16 के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2d। अब दो कॉमन ले लीजिए तो यहाँ s माइनस a आ गया, यहाँ s माइनस b आ गया। दो कॉमन ले लीजिए s माइनस c आ गया, दो कॉमन ले लीजिए s माइनस d आ गया। दो से दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के स्क्वायर इक्वल 16, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d। 16 से 16 कट जाएगा तो के स्क्वायर बराबर आपके पास बचेगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d। के बराबर क्या आ जाएगा, रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने एक परमेश्वर फॉर्मूला भी किया था, वो क्या था, वो के बराबर था 1/4a ब्रैकेट और रूट अंडर रूट में क्या, ab माइनस सी डी। अब एक का गुणा सी के साथ कर दीजिए, ए सी माइनस जो बच्चे वो माइनस हो जाएगा,
यानी कि बी डी। अब इसका गुणा ए का डी के साथ कर दीजिए, ए डी जो बच्चा वो माइनस कर देंगे, उनका मल्टीप्लाई पी सी। ये था। आपको पता के बराबर के क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, तो इसका मतलब आप नहीं लिख सकते हैं कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी बराबर होना चाहिए इस फॉर्मूले के 1/4R अंडर रूट ए बी माइनस सी डी, ए सी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी सी। आपको पता लग गया ये इसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, आर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। तो आपने लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर आप उनको चारों भुजा फाइंड पता हो तो आपने आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, ए बी माइनस सी डी, ए सी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी सी अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/4। यह अपना क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। यानी कि आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1/4 गुणा में रूट के अंदर ए बी माइनस सी डी, ए सी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी सी। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो ये पूछा जा सकता है आपसे, और आपका डेरिवेशन किया होगा, पहले से तैयारी होगी, तो आराम से इसका आप रिप्लाई जवाब दे सकते हैं कि ये कैसे अटेम्प्ट करना है। इसी तरह आपने